नमस्कार से आचार्य अपन नंबर 9007543767। आज थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं बात कर लूँ। वो ये है कि जैसे मैं बार बार कहती आई हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये कुंडली बनवाया जाता है। आप देखो यहाँ पर, अगर ये पहले बता दूं एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जगह, ये जो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 इस तरह की 12 हाउस है, ठीक है ना, देख रहे हो, ये 12 हाउस है। एक एक हाउस का कैपेसिटी 30 डिग्री है और एक एक हाउस में 3 स्टार्स है। तो 3 स्टार्स में ये 30 डिग्रीज जो है 30 डिग्री इसको बंटवारा किया गया है। तो हमें देखना है कि अगर यहाँ पर लग्न है तो लग्न जो है किस नक्षत्र में है, मतलब स्टार। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 नक्षत्र हो सकते हैं, यहाँ पर हर एक घर में 3 नक्षत्र है, तो यहाँ पर डिग्री मिनट का हिसाब किया जाता है। तो यहाँ पर 3 नक्षत्र होने की वजह से यहाँ पर लिख दिया इस तरह। ये दिमाग में रखना पड़ता है, जैसे कि हर एक को 13 डिग्री 20 मिनट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर नक्षत्र अगर होंगे तो उसको 13 डिग्री 20 मिनट ही मिलेगा। तो अगर आपका लग्न जो है 7 डिग्री है तो मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर ही है, तो वो स्टार 1 नंबर होंगे। और 1 नंबर स्टार के साथ जो कनेक्शंस है, जो एक्टिविटीज है, वो रिफ्लेक्शन आपके अंदर होंगी। अगर वो 13 डिग्री 20 मिनट क्रॉस कर जाए, मतलब 13 डिग्री 22 मिनट हो, तो वो सेकंड नक्षत्र में चला गया, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट जो है वही फर्स्ट नक्षत्र का होंगे। फिर उसके बाद जो 13 डिग्री 20 मिनट है वो सेकंड नक्षत्र का होंगे। तो इस तरह ये कैलकुलेशन जो होता है, अभी ये है बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक जो चार्ट है, ये चार्ट है बेसिक। तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देकर ये जो कैलकुलेशंस करना, ये इतना आसान नहीं होता। ये आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, तो हम तो आपको जानते नहीं है। तो हमें तो ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हो या कर रहे हो, उस टाइम पे प्लैनेटोरियल पोजीशंस क्या है, क्या था उस टाइम पे, और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। ये कोई मैजिक तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होता है, हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ज्योतिषी या तांत्रिक को बता दे, बस बहुत कुछ हो जाएगा। ये स्टोन पहनो या मूल पहनो, ये खाओ वो खाओ, बस ये होम करो, हवन करो, यज्ञ करो, बस हो गया। तो जब तक आप ओरिजिनल सिस्टम को नहीं समझोगे, तब तक प्रॉब्लम जो होंगे सब आप ही के लिए होंगे। हवन की या होम करना या आग जलाना, इसकी जरूरत होती है, क्योंकि उसमें जो चीज दिए जाते हैं, उसमें जो वहाँ का वातावरण जो होते हैं, एयर जो होता है, वो क्लीन हो जाते हैं। और वह उस होम में या हवन में जो पार्ट लेते हैं, उसके नाम गोत्र से जब कहा जाता है, तो उसका जो ऑरा सिस्टम है वो क्लीनिंग किया जाता है। तो आप अगर नेगेटिव पोजीशन में हो, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वहां से डायरेक्टली आप पॉजिटिव पोजीशन में जा नहीं सकते। नेगेटिव टेम्परेचर से पहले 0 टेम्परेचर में आना पड़ता है, फिर 0 से आप प्लस जा सकते हो। तो नेगेटिव से 0 में आना और 0 से प्लस जाना इतना आसान नहीं है। आपको लगता है यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम है, ये तो आसानी से सॉल्व कर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अचानक कुछ हो जाता है कभी कभार प्लैनेटोरियल सपोर्ट होने के नाते, लेकिन प्लैनेटोरियल सपोर्ट भी अपनी तकदीर से मिलते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कई कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। ऐसा होता है ना, पूरा दिन काम करते हो, लेकिन आखिर में जाकर
दिन में लास्ट रात 9-10 बजे आप देख रहे हो उतना कुछ कमाई हुआ ही नहीं, होता है ना। तो स्पिरिचुअल सिस्टम को जब तक आप लोग नहीं समझोगे, जब तक स्टोन के पीछे भागोगे, जब तक मूल के पीछे भागोगे, जब तक मैजिक इमेजिन करोगे, तब तक ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को हम समझ नहीं सकते। ये हमेशा सोचना पड़ेगा कि हमारा बॉडी पिछले जन्म में भी हुआ करता था, फिर उसके पहले, उससे पहले, लेकिन ये जो हमारा जो ये बाकी 6 बॉडी जो मैं कह रही थी कि मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सब हमारा ही है। तो हम क्यों ना हमारा जो कैपेसिटीज उस जन्म में जब तक हमने एक्वायर किया था, जो मुझे मिले थे पिछले जिंदगी में, तो हमारा एक शरीर, उसके वो ऊपर 6 बॉडी तब भी था, तो वहां पर भी कुछ एक्सपीरियंस हमने एक्वायर किया था। तो क्यों ना हम इस जिंदगी में भी इस बॉडी मिले, बॉडी नया है लेकिन वो 6 जो बॉडी अलग से है उसके साथ उस 6 बॉडी को मिला दिया जाए, क्योंकि सब कुछ तो उस डायमेंशन में ही है। वो सब तो मरे नहीं है, वो सब तो हम फिर एक्वायर कर सकते हैं। तो उसी में हम ये भी होता है कि तब कौन से लोगों के साथ हमारे मुलाकात हुई, फिर वो उन लोगों को धीरे धीरे पहचानना, फिर उन सब लोगों के साथ, उन सब आत्माओं के साथ ये या वो सब जो कैपेसिटीज हमारे अंदर था वो सब एक्वायर हम कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअल सिस्टम। ये ओरिजिनल जगह को समझना पड़ेगा। भूत बोलकर ये जो कई बार सुना है कि ओझा रखते हैं, कि झाड़ू मारते हैं, ये ज्योतिष हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तंत्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो भूत ने पकड़ा है तो झाड़ू मारते रहना, ये न है, ये तंत्र नहीं है, ये तंत्र विद्या नहीं है। ये नौटंकी करते हैं वो लोग, और कुछ लोग वहीं पर ओझा समझकर ऐसे हाथ जोड़कर पड़े रहते हैं, अरे बाप रे कितना बड़ा ओझा है, कितना मार रहा है, देखो मारते मारते एकदम मार ही दिया, ऐसा भी होता है ना। तो यहां से निकलना पड़ेगा, सच को समझना पड़ेगा। सच इतना टेस्टी नहीं है, और सच बहुत ही अच्छा है, मतलब जो न्यूट्रल है वही सच है। और एक बात जाते जाते मैं बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जो इन्फिनिट बोलते हैं ना कि हमारे जिंदगी में सब कुछ एग्जिस्ट, जो तालाब में देखा है, तालाब के पानी जब शांत है तो वहां पर आसमान दिखते हैं ना, तो पानी के अंदर आसमान है लेकिन नहीं है। एक आईना, वहां पर आप देखो, वो आप आईने में आप देखोगे आपके पीछे जो कुछ है आईने में, तो मतलब वो है पैरेलल वर्ल्ड, मतलब वो इन्फिनिट वर्ल्ड, वो है, वो देख रहे हो लेकिन वो नहीं है। चलो इसको फिर से अट्रैक्टिव बनाकर थोड़ा पॉलिश करके आपके सामने बोलने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे। बहुत कुछ है हमारे हाथ में है, हम जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, कैसे हमारी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, किसको हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस देना है, किसको नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम पर ही है। हम जितना नेगेटिव सोचते रहेंगे किसी के बारे में, जितना, कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत बदमाशी करने के बाद खुद को बावा देते हैं, चलो हम कितना अच्छा किया, हम इतना चालाकी कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे बेवकूफ, वो चालाकी नहीं, वो नेगेटिव काम जो तुम कर रहे हो वो खुद कर रहे हो, खुद का ऑरा सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आप वो मेरे साथ करोगे, हम वो सोचेंगे, वो देख समझेंगे, सोचेंगे, क्या सोचेंगे, चलो अच्छा है, कितना कोशिश करके ये सब दिमाग लगा के कर रहा है, बस उतना ही सोचूंगी मैं, इसके आगे नहीं। तारीफ भी नहीं करूंगी, क्योंकि एक्चुअली वो सब नेगेटिव काम जो आप कर रहे हो, सोचो आप मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ये फोन करवा रहे हो,
सोचो, हम समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? हम सुनकर चुप हो जाएंगे, फिर अपने काम पे ध्यान देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इसे कहते हैं न्यूट्रल कंडीशन। इस न्यूट्रल कंडीशन को ही पाना थ्रू स्पिरिचुअल सिस्टम एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। इसीलिए मुनि ऋषियों ने बार बार कहा, पिछले जमाने में कई अवतार, भगवान के अवतार ने कहा कि प्यार जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव एक्टिविटीज है उसको न्यूट्रली समझना और न्यूट्रल होना, खुद को न्यूट्रल रखना, ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए आसान ये है कि हम ये कहे कि आप प्यार से सबको माफ कर दो, ये आसान होता है। नहीं, हम जबरदस्ती समझाएंगे, आप समझाओगे, नहीं उन्होंने कहा प्यार से सबको माफ कर दो, चलो हमने माफ किया। एक्चुअली माफी बोलकर कुछ नहीं होता। और प्यार जो सेंटिमेंट जो है, दिस इज सिक्रेशन ऑफ ब्रेन। ये प्यार है, मतलब न्यूट्रल करने की, एक नेगेटिविटी को न्यूट्रल करने की जो ताकत है उसे प्यार कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप हमसे प्यार करते हो तो हम जैसे है, अच्छा है बुरा है, वो जानकर ही आप प्यार करोगे। मतलब क्या है? अगर हमें कुछ बुरा है तो वो हम चेंज नहीं करेंगे, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब उस नेगेटिव को नेगेटिव नहीं कहोगे, उसे अच्छा वो ठीक है ऐसा कहोगे। तो ये चालाकी है। अच्छा और बुरा जो होता है वो रिस्पेक्टिव होते हैं। अगर आप मुझसे बेनिफिटेड हो, आप हमेशा मुझे अच्छा कहोगे। अगर आप मुझसे बेनिफिटेड नहीं हो, मुझसे कोई उपकार आपको नहीं मिला, तो आप मुझे अच्छा क्यों कहोगे? और ना ही आप मेरे लिए कुछ करोगे, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं। ईगो प्रॉब्लम है, आप कुछ लोगे भी नहीं, और ये कहोगे कि इसने मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो हम क्यों करेंगे? है ना? तो ये रिस्पेक्टिव, अच्छा और बुरा, आप क्यों मुझे अच्छा कहोगे, क्यों मुझे बुरा कहोगे? तो जो भी है, अगर ये काम मुझे अच्छा ना लगे, हम क्या करेंगे? मैं यहाँ पर बैठ के खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश करूंगी। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको रिश्तों के नाम पर या किसी के नाम पर उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। नहीं वो तो छोटा है, या वो तो बड़ा है, या ये रिश्ता है, चलो छोड़ दो। मतलब उस नेगेटिविटी को टेम्पर करते हैं, जो करना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ये कहते हैं ना, हर एक बातों के एक मीनिंग होते हैं कि जो नेगेटिव कर रहे हैं उसको पैम्पर करना, उसको सपोर्ट करना, वो भी एक अन्याय है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस नेगेटिविटी को सप्रेस करने के लिए खुद भी तो एक नेगेटिव काम ही कर रहे हो खुद के लिए, तो आप पीछे हट जाओ। ये बहुत मीनिंग है एक जिंदगी, लेकिन मीनिंग बहुत। सच को अगर जान लो तो अंदर से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटीज अपने अंदर है, सब यूं निकल जाएगा। सिर्फ खुशियां अपने झोली में आप भर सकते हो। मुझे सिर्फ गाइड करना है और कुछ नहीं, बाकी आप खुद कर लोगे। कुछ तंत्र सिस्टम का काम ऑपरेट करना है, ये मेरा काम है। बाकी अपने मैदान में आप हो, आप ही कर लोगे, अगर आप मेरा इंस्ट्रक्शन मानते हो तो। God bless and take care.